Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sai Khushi Creations. So in today's video I will be showing you that how you have to fill your OMR sheet for class 10th or class 12th board examination 2021 term 1 examination. So as we all know that our examinations will be held in the format of OMR sheet. तो आपको ये शीट कैसे भरनी है, कौन से मेथड्स करेक्ट हैं, कौन से अनकरेक्ट हैं एंड कौन सा मेथड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है. सो दिस OMR sheet is given by CBSE एंड ये जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी ये भी CBSE ने ही दिए हैं कि विच मेथड यू हैव टू यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिटेल्स होंगी, कैंडिडेट की डिटेल्स होंगी, ये सब प्री फिल्ड होंगी, प्रिंटेड फॉर्मेट में होंगी. सो मेक श्योर आप ये जो डिटेल्स हैं इन्हें अच्छे से रीड करें, प्रॉपरली रीड करें कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, your roll number is correct or not, and the question paper code will be written by you. तो क्वेश्चन पेपर कोड को आपको अच्छे से देखकर यहाँ पर मेंशन करना है. क्वेश्चन पेपर कोड आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पर लिखा होगा. सेकेंडली आपको बॉल पेन से ही आपको ये जो डिटेल्स हैं ये OMR शीट फिल करनी है. तो ब्लैक या फिर ब्लू इन दोनों कलर में से किसी भी कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ देर आर टोटल 60 सर्कल्स गिवन ओवर हियर. तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो होंगे नहीं. 60 में से कई पेपर में 35 आपको आंसर करने हैं, कई में आपको 50 आंसर करने हैं, कई में आपको 40 आंसर करने हैं. सो दैट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, द पेपर, द एग्जामिनेशन. सो जितने भी दिए होंगे, जो पेपर क्वेश्चन पेपर पे जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उन्हें आपको प्रॉपरली रीड करना है एंड उसी के बाद अपने रिस्पॉन्सेज फिल करना स्टार्ट करने हैं. आपको स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है. अगर गलती से आपने बॉक्स में स्मॉल लेटर का कैपिटल लेटर का यूज़ कर भी लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर आप स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करें. एक आधे में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट आपको रिस्पॉन्सेस कैसे फिल करने हैं, एकदम करेक्ट मेथड जो है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले तो अगर 60 में से आपको 50 आंसर करने बोला है तो 50 ही आंसर करें. 50 क्वेश्चंस आपको इन टोटल आंसर करने हैं. उसमें भी आपको देख लेना है कि सपोज सेक्शन ए में बोला है 24 में से 20 आंसर करें तो उसमें आपको 20 ही आंसर करने हैं. सेक्शन बी में बोला है 20 में से 18 आंसर करने हैं तो आप 18 ही करें सेक्शन बी में. तो आप इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करें. मेक श्योर कर लें कि आप करेक्ट मेथड में सॉल्व कर रहे हैं या फिर नहीं. इसमें आपको सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है डी, तो आपको सबसे पहले एकदम प्रॉपरली सर्कल करना है डी को एंड उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आंसर लिखना है. जो स्मॉल लेटर में होना चाहिए तो यहाँ हम डी लिख देंगे. इसके बाद सपोज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने सी लिख दिया, बट व्हेन यू आर रीचेकिंग योर पेपर, रीवैल्यूएटिंग योर पेपर, तो आपको पता चल रहा है कि आंसर तो सी नहीं है, आंसर बी है. तो आप इजीली यहाँ बॉक्स में बी फिल कर सकते हैं. 99.9% इंपॉर्टेंस आपकी ये बॉक्स में है. अगर बॉक्स में आंसर नहीं फिल किया है, सर्कल करे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर बॉक्स में आंसर किया है, सर्कल फिल नहीं करे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. सो बॉक्स में तो आंसर लिखना ही लिखना है जिन जिन का आपको आता है. सपोज क्वेश्चन 9 आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा हैश के नीचे, वहाँ पर आपको फिल कर देना है, 9 को सर्कल कर देना है प्रॉपरली. और अगर सपोज़ आपको बाद में लग रहा है कि मेरा 9th तो मुझे आता है, फिर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर सी लिख दूँ, तो ये आंसर आपका चेक नहीं होगा. अगर आपने यहाँ सर्कल कर दिया तो वो उस आंसर को चेक नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे. सो मेक श्योर आप करेक्ट मेथड का ही यूज़ करें. मैं अभी आपको सारे मेथड दिखा दूंगी कि CBSE ने कौन कौन से मेथड्स आपको बताए हैं. तो इन दिस मेथड यू हैव टू फिल योर आंसर शीट. जो करेक्ट आंसर है वो बॉक्स में ही होना चाहिए. अगर गलती से आपने ये फिल कर दिया और बॉक्स में आंसर है तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर अगर आप ये साइड फिल करना भूल भी जाते हैं और बॉक्स में आंसर है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही. बॉक्स में जो आंसर है वही फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा. सर्कल्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी फिर. तो आपको इस टाइप से ही OMR शीट को फिल करना है. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मेथड्स, सो ये CBSE ने प्रिस्क्राइब करे हैं कि कौन सा मेथड करेक्ट है. अगर आप किसी कारण से करेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. रिस्पॉन्सेज अगर आप कैसे फिल कर रहे हैं, उस पर क्या आपको कैसे चेकिंग करी जाएगी, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड ओवर हियर. आप ये सब रीड कर सकते हैं. एंड नाउ द मोस्ट करेक्ट मेथड इज दिस, कि जो आपका आंसर है पहले आप उसे सर्कल करें एंड देन व्हेन यू आर रिवाइजिंग एक 2 बार मिनिमम क्वेश्चन को रिवाइज कर ही आप यहाँ पर ऑप्शन फिल करें. जो भी एकदम करेक्ट होगा वो यहाँ पर आप फिल करें. इसके बाद अगर सपोज यहाँ पर आपने गलती से सर्कल ए फिल कर दिया है बट यू थिंक दैट द आंसर इज बी,
तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना फिक्र के यहाँ पर बी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर बी ही चेक करा जाएगा। पर इफ़ यू फिल ऑप्शन इन 3, इफ़ यू सर्कल ए और आपको लग रहा है ए ही करेक्ट आंसर है, बट गलती से यहाँ अपने बॉक्स में बी लिख दिया, तो आंसर बी ही माना जाएगा। बट अगर हम केस 3 को ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अगर हम केस 3 को आप प्रॉपरली देखें, यहाँ पर हमने ए फिल किया, यहाँ पर हमने बी फिल कर दिया, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर हमने ये हैश के नीचे वाला कॉलम फिल कर दिया है, यानी कि वो क्वेश्चन छोड़ जो रहे हैं आप उसके लिए होता है। तो अगर आपने ये फिल कर दिया है तो वो आंसर चेक नहीं किया जाएगा, भले ही बॉक्स का आंसर करेक्ट ही क्यों ना हो। एंड देन अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी फिल नहीं करते हैं तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा, आपको कोई चीटिंग मानी जाएगी, कॉपी मानी जाएगी। सो यू डू नॉट लीव एनी लाइन एम्प्टी, आपको कोई भी लाइन एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये फिल होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपको आंसर लिखना है जो आप आंसर लिख रहे हैं वो, तो आपको ऐसे एम्प्टी लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है किसी भी सर्कमस्टांसेस में। एक आधी गलती से छूट जाती है, आपको घर पे आके याद आता है कि गलती से छूट गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ऐसे एम्प्टी लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आपको इसमें ये या फिर ये, इन दोनों की इंपॉर्टेंस है। अगर आप आंसर आता है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं आता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। मतलब ऑप्शन क्वेश्चन जैसे 24 में से 20 करने हैं तो 20 का ऑप्शन यहाँ आपको आंसर यहाँ लिखना है, और बचे हुए 4 में आपको यहाँ सर्कल करना है। सो इन दिस मेथड यू हैव टू सॉल्व योर OMR शीट, यू हैव टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन, एंड आपको एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। So check your details properly, fill everything properly and fill your responses and question paper code properly, क्योंकि यहाँ पे टीचर आपके क्वेश्चन लेकर नहीं बैठेगा, जो भी क्वेश्चन पेपर कोड आपने लिखा होगा उसकी आंसर शीट निकालेगा एंड देन वो ऑटोमेटिकली चेक करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर कोड भी प्रॉपरली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।